2024 का लोकसभा चुनाव, राजद के कार्यकर्ताओं में जोश कि जल्दी से जल्दी तेजस्वी यादव बन जाए बिहार के सीएम। साथ ही साथ सीबीआई की तेजस्वी यादव पर नई चार्जशीट। इस वक्त पूरे बिहार में इन्हीं मुद्दों पर खूब गहमागहमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब बिहार में आगे क्या होगा, राजद क्या निर्णय लेगी, नीतीश कुमार क्या वाकई में सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, क्या ताजपोशी तेजस्वी यादव की करने वाले हैं। इन सवालों पर जवाब जनता जानना चाहती है। और देखिए, इसलिए हमारे साथ एक पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ राय रखते हैं। आप भी तमाम राजद कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, आपने सबसे पहले ये देखा कि उनके मन में कितने ज़्यादा जोश है कि जल्दी से कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार और अब तेजस्वी को सौंप दे। क्या लगता है, ये जोश वाकई में कारगर साबित होगा? क्या मिलेगी कुर्सी तेजस्वी को इसी साल या अभी 25 का इंतजार है? नहीं, देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कोई कुर्सी छोड़ देगा और किसी को कुर्सी मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आमतौर पर कार्यकर्ताओं के मन में होती है। वो अपने नेताओं को किसी पद पर, प्रतिष्ठा पर देखना चाहते हैं, वो उनकी भावना हो सकती है। मगर राजनीति सिर्फ भावनाओं के आधार पर तो चलती नहीं। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब पिछली बार ही आपको याद होगा, करीब एक आध महीने आगे पीछे की बात है, अगस्त में जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के खेमे से चल करके और इस खेमे में चले आए, तो बहुत सारे पत्रकारों को जो लंबे समय तक या लंबे समय से राजनीतिक तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल पीठ ही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से टकराते रहते हैं, उनको तक को अंदाज़ा नहीं था। जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे नेताओं को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नीतीश कुमार उस खेमे से इस खेमे तक आ सकते हैं। उसके बाद एक विपक्षी एकता की हाल फिलहाल की बैठक आपने देखी होगी, जिसकी अगुवाई करते हुए नीतीश कुमार देखे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पार्श्व में होती हैं या बैकग्राउंड में होती हैं, वो तब तक दिखाई नहीं पड़ती जब तक हो नहीं जाती। तो इस पर सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। सारे लोग जो राजनीतिक तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं, वो अपनी ओर से कोई शिगुफा छोड़ते हैं, उस पर कुछ एक व्यूज़ आ जाते हैं, मगर इसको तब तक, जब तक इसमें कुछ भी कंक्रीट नहीं दिखाई पड़ता, जब कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव जिस उम्र में है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटे को ये कुर्सी मिल जाए और इसकी पूरी उन्होंने देखा तरकीब निकाली भी है। अभी कुछ दिन पहले जब विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, तो राहुल गांधी को दूल्हा बना लिया था। अब ये दूल्हा बनाने का मायना क्या है? अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कहते हैं कि पीएम कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने आप ही खड़े हों, जो लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इस बात से परेशान है? क्या इसीलिए अपने सांसदों विधायकों से बातचीत कर रहे हैं कि कहीं राजद उनके विधायकों को ना तोड़ दे और उनके तमाम विधायक राजद के साथ ना चले जाएं, फिर वो अकेले पड़ जाएं? क्या ऐसा कुछ चल रहा है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो लालू प्रसाद का अपना एक बेबाक बेलौस अंदाज होता है। वो कई बार चुटीले अंदाज में बहुत सारी ऐसी बातें कहे जाते हैं जो कि बात या विमर्श का विषय बन जाता है। जिस तरीके से आप दूल्हे वाली बात कह रहे हैं, जैसे आप जब दूल्हे वाली बात कह रही हैं, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने या बीजेपी ने अपनी कार्यालय की ओर से इस तरह के पोस्टर्स लगाए कि अगर 24 का चुनाव है और तुम लोग दावेदार हो तो दूल्हा कौन है। मतलब एक तरीके से दूल्हा दुल्हन मिलने का मतलब सत्ता, 2024 की सत्ता के लिहाज से। तो जब एक हंसी मजाक के अंदाज में लालू प्रसाद ने दूल्हे वाला बात कर दिया कि आप अब तक शादी नहीं किए, शादी कर लें, तो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें लिखने लगे कि भाई दूल्हा मिल गया। मगर क्या इतना भर काफ़ी है? क्योंकि इस समय राजनीतिक दांव पेच में फंसे हुए हैं। इस समय सांसद भी नहीं है राहुल गांधी। अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह एक पॉलिटिकल बहस है। उस पर अभी कोर्ट से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं जो उनके पार्टी के नेतागण या उनके पार्टी का फोरम कर रहा है। दूसरी ओर नीतीश जी हैं, इनकी अपनी दावेदारी है, उनके कार्यकर्ताओं का अपना उनके पक्ष में उत्साह है, उनके पक्ष में वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मगर जब आप राष्ट्रीय फलक पर चीज़ों को देखते हैं तो देखते हैं और पाते हैं कि भाई ये मौके की बात होती है। कई एक बार इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने हैं और एचडी देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने हैं, वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री बने हैं और चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने हैं। मगर वो दौर दूसरा था। इस समय जब नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का असर्शन है और जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल पार्टी उभर करके पूरे देश भर में स्थापित हो गई है, वैसे में नरेंद्र मोदी के बरक्स कौन सा चेहरा होगा? मुद्दों की भी अगर बात होगी तो चेहरे बनाम चेहरे की भी राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टाइप ख्वाब देख रहे हैं? मतलब उनको लग रहा है कि शायद ऐसा कोई चमत्कार हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि पीएम की कुर्सी उनको मिल जाए। क्या लगता है, नीतीश कुमार इतनी कोशिश कर क्यों रहे हैं? देखिए, जो राजनीति में होता है वो इस तरीके की कोशिशें करता है।
पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं। जैसे अगर मौके की ही बात करें, अगर इस समय राहुल गांधी सांसद होते तो वो प्रत्यक्ष तौर पर दावेदार होते। अगर वो सांसद नहीं हैं और जिस तरीके से विपक्षी एकता की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हैं, तो नीतीश कुमार के भाग्य से भी जो कहते हैं ना कि शिकहर टूट जाए और बिल्ली को मलाई मिल जाए, तो इस तरीके की चीज़ें पहले हुई हैं, है ना। अगर तो राजनीतिक तौर पर जो भी है, जो राजनेता हैं, वो इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं अंत तक। अगर आपको महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण की इस बीच बातचीत चल रही है, आपको याद हो कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से स्टेप डाउन किया, उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया, तो इस तरीके की बातें हैं कि कोर्ट ने क्या इंटरवीन किया या कोर्ट का क्या कमेंट था। अगर आप बने रहते उस कुर्सी पर, आप छोड़ते ना, या तो हम आपको फिर से सीएम बना देते। इस तरीके का एक कमेंट आ रहा है कोर्ट की ओर से। तो अंततः जो है कुर्सी को पकड़े रहने के, तो इतनी आसानी से नीतीश कुमार, अगर 24 का चुनाव उन्हें लड़ना भी है, तो एक सीएम का एक अपना प्रोटोकॉल है। सीएम के प्रोटोकॉल के तौर पर अगर इतना बड़ा इवेंट जैसा हुआ है यहाँ विपक्षी एकता का, अगर नीतीश कुमार सीएम ना होते तो क्या उतने ही लाव लश्कर के साथ, उतनी ही तैयारियों के साथ एक कार्यक्रम हो पाता? क्या नहीं हो पाता। तो 24 जो है अभी दूर की कौड़ी है, और 24 के लिहाज से सारे दल, चूंकि विपक्ष की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे लालू प्रसाद उतना भाव नहीं देते नरेंद्र मोदी को, या नीतीश कुमार भी उतना भाव नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद सीनियर हैं। अगर राजनीतिक तौर पर देखेंगे, नीतीश कुमार भी कोई बहुत जूनियर नहीं है नरेंद्र मोदी से। ये सब लोग एक दौर के राजनेता हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री बने और आरएसएस की एक अपनी पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से उभर करके आई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का एक असर्शन, और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पहले भीतर स्वीकार्यता मिली और फिर देश के स्तर पर जिस तरीके से उन्हें स्वीकार्यता मिली, तो तमाम विपक्षी दल जिस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, और उसी प्रकरण से जोड़ते हुए महाराष्ट्र का हालिया प्रकरण, शरद पवार की राजनीति को जो समझते हैं, वो महाराष्ट्र की आर्थिकी को भी समझते हैं। और महाराष्ट्र की आर्थिकी और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, लोगों को लगा कि कहीं ऐसा कुछ बिहार में ना हो जाए। बीजेपी ने भी कहा, खुलकर कहा, सुशील मोदी भी बोलते हैं कि अब बिहार में भी खेला होगा, कुछ बहुत बदलेगा जी। लोग जो बिहार के हैं वो बार बार सत्ता बदलने से कहीं ना कहीं परेशान है, तो एक बार फिर से उनके मन में डर है कि सरकार बदलेगी। नीतीश कुमार अब किधर जाएंगे? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? बीजेपी आपको लगता है कि वापस उनको लेगी अपने साथ? क्या यार नीतीश कुमार के मन में ऐसा चल रहा होगा? आपको लगता है कहीं कोई ऐसी संभावना नजर आती है? क्योंकि उनके सांसद विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है, चिराग पासवान के भी संपर्क में है, ऐसी चर्चाएं बहुत ज्यादा है। जनता जब एक बार वोट दे देती है और विधायकों को चुन लेती है, तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें विधायकों के हाथ में चली जाती है। नंबर ऑफ एमएलएस किसके पास कितने हैं, किस दल के पास कितने हैं, इस समय सबसे बड़ा दल कौन सा है, दूसरी तरफ बड़ा दल कौन सा है, बीजेपी अगर किसी के साथ किसको साथ ले आती है, क्योंकि सारी चीज़ें 24 के लिहाज से हो रही हैं। अब चिराग पासवान का नाम ले रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस तरफ थे, उस तरफ चले गए, जीतन राम मांझी इस तरफ थे, उस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें अभी जो है ना, वो बैकग्राउंड में ही हैं। अभी जब तक ये एक धरातल तैयार नहीं होगा, उसमें गठबंधन का स्वरूप दूसरे तरफ से भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें कहनी बतौर पॉलिटिकल कमेंटेटर या पत्रकार जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर ये संभावनाएं बहुत सारी दिख रही हैं बिहार में कि चीज़ें बदल जाएंगी, बिहार की राजनीति बदल जाएगी, लेकिन इस पर मुहर लगाना अभी सही नहीं है, क्योंकि सत्ता और सियासत में कब किधर क्या हो जाए ये कहना संभव नहीं है। अब ये जो हलचल मची हुई है कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटने वाले हैं, अगर पलटने वाले हैं तो ऐसी तैयारी कर क्यों रहे हैं? किस बात से नीतीश कुमार परेशान है? क्या राजद का दबाव उन पर है कि जल्दी से जल्दी सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दे, या नीतीश कुमार को ये डर है कि उनके सांसद और विधायकों को बीजेपी तोड़ रही है और चिराग भी तोड़ रहे हैं? क्या ये सब डर है कि अपने सांसद विधायकों को एकजुट करना चाहते हैं? तो इस सब डर के बीच में अब बिहार के लोग भी परेशान हैं कि अब बिहार में आगे क्या होगा। तो आपसे इतना ही कहेंगे कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, 24 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हर एक पार्टी वो तमाम कोशिशें करेगी जिससे वो मजबूत बने, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ऐसी ही कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।